फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने आगे कंपोनेंट्स ऑफ एफईडी की बात कर रहे थे, अब हम करेंगे कनेक्टर्स। तो कनेक्टर क्या है? कनेक्टर दैट पोर्शन है एफईडी का दैट यूनाइट्स द रिटेनर एंड पॉन्टिक। रिटेनर एक से ज़्यादा भी होता है और पॉन्टिक्स एक से ज़्यादा भी होते हैं, तो इसलिए रिटेनर्स एंड पॉन्टिक्स। ठीक है, तो अब कनेक्टर्स के क्या टाइप्स हैं? रिजिड और नॉन रिजिड। रिजिड में कौन कौन से आते हैं? कास्ट कनेक्टर, सोल्डर्ड कनेक्टर और लूप कनेक्टर। ठीक है, और आगे क्या आ गया? नॉन रिजिड। नॉन रिजिड में क्या है? टेनन मोटिस, स्प्लिट पॉन्टिक, क्रॉस पिन एंड विंग कनेक्टर्स। ठीक है, तो अब इनको इसमें से जो पेपर में पूछने वाला टॉपिक है वो है टेनन मोटिक्स, या फिर कई बार नॉन रिजिड या फिर रिजिड कनेक्टर के ऊपर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, वो भी 4 या फिर 5 मार्क्स का। तो अब हम टेनन मोटिक्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और मैं आपको साथ साथ में स्प्लिट पॉन्टिक बताऊंगा, क्योंकि वो ही दोनों ही पेपर में आते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम एक बार कनेक्टर्स के जो रिजिड और नॉन रिजिड हैं उनके हम डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आ गया रिजिड कनेक्टर। रिजिड कनेक्टर का क्या मतलब है? ये वो कनेक्टर है जो अलाउ ही नहीं कर रहा एनी मूवमेंट, कोई मूवमेंट को अलाउ ही नहीं कर रहा। और साथ में नॉन रिजिड क्या कर रहा है? जो मूवमेंट अलाउ तो कर रहा है बट बहुत लिमिटेड है। किसके बीच में? रिटेनर और पॉन्टिक के। अब रिजिड कनेक्टर क्या है? इंडिकेट कहाँ पे हो रहा है? जहाँ पे एंटायर मेस्टिगेटरी लोड जो है इस टू बी ट्रांसफर्ड। अब जो रिजिड कनेक्टर है, कनेक्टर है वो कहाँ पे इंडिकेट हो रहा है? वो वहाँ पे इंडिकेट होगा जहाँ पे एंटायर मेस्टिगेटरी लोड इज टू बी ट्रांसफर टू द ऑन टू द अबटमेंट। ठीक है, तो वहाँ पे इंडिकेट हो रहा है रिजिड कनेक्टर। अब नॉन रिजिड कहाँ पे हो रहा है? जहाँ पे पैरेलल पाथ ऑफ इंसर्शन कैनॉट बी अचीव, जहाँ पे हम पैरेलली पाथ ऑफ इंसर्शन हम अचीव नहीं कर सकते। और क्या पे? पायर अबटमेंट हम पहले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, अगर नहीं याद तो मैं आपको ऊपर लिंक शेयर कर दूँगा, आप एक बार जाके चेक कर लेना। तो ये था कनेक्टर्स में रिजिड और नॉन रिजिड में डिफरेंस। रिजिड कनेक्टर क्या कर रहा है? ये अलाउ कर रहा है बिल्कुल भी नहीं कोई मूवमेंट। ठीक है, और नॉन रिजिड क्या कर रहा है? अलाउ कर रहा है लिमिटेड मूवमेंट। ठीक है, और रिजिड कनेक्टर कहाँ पे इंडिकेट है? जहाँ पे एंटायर मेस्टिगेटरी लोड इज टू बी ट्रांसफर्ड ऑन टू द अबटमेंट। और नॉन रिजिड में लिटिल अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, ये पॉइंट ज़रूर लिख के आना। और नॉन रिजिड कहाँ पे आ रहा है? इंडिकेटेड मैंने पैरेलल पाथ ऑफ इंसर्शन कैनॉट बी अचीव और इन पायर अबटमेंट केसेस में। अब हम करेंगे टेनन मोटिस। अब हम क्या पढ़ेंगे? नॉन रिजिड कनेक्टर्स में से टेनन मोटिस है एग्जाम्पल। तो टेनन मोटिस को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टेनन और मोटिस है क्या। तो मोटिस हमेशा क्या है? एक फीमेल कंपोनेंट है, और टेनन क्या है? मेल कंपोनेंट। इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, समझने के लिए बहुत ईजी है कि जो मोटिस फीमेल कंपोनेंट है वो हमने सबसे पहले सीमेंटेड करना है, हमने सबसे पहले वो सीमेंट करना है, उसके बाद हमने टेनन कंपोनेंट को लगाना है। फर्स्ट फिगर में मैंने क्या दिखाया हुआ कि मोटिस को हम सीमेंट कर रहे हैं वहाँ पर, और उसमें हम एक की होल बना रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद क्या है? टेनन इंसर्ट कर रहे हैं दोबारा, तो उसमें क्या है? की है जो मोटिस के साथ जाके फिक्स हो जाएगी और उसको वहाँ पे जोड़ के रखेगी। तो टेनन मोटिस का एग्जांपल समझने के लिए ये टेनन और मोटिस को समझना ज़रूरी था। और ये इसका एग्जांपल में हमने हमेशा लिख के आना कि 3 यूनिट एफईडी। ये वाइवा में भी पूछ सकते हैं और थ्योरी में भी पूछ सकते हैं। नॉन रिजिड कनेक्टर्स अगर आया तो ये टेनन मोटिस का एग्जांपल बता के आ रहा है। ठीक है, तो अब एक स्प्लिट पॉन्टिक क्वेश्चन आता होता है, तो अब हम वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, वो भी डायग्रामेटिकली अगर आया तो डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर देंगे, तो बढ़िया है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था टेनन मोटिस। टेनन मोटिस का नॉन रिजिड कनेक्टर्स में दूसरा एग्जांपल क्या है? स्प्लिट पॉन्टिक। तो स्प्लिट पॉन्टिक में क्या है? इसमें हमने एक चीज़ सबसे पहले बता के आनी। स्प्लिट नाम से पता लग रहा है कि 2 चीज़ें स्प्लिटेड होंगी। कैसे? एक इसमें मीजल सेगमेंट होगा और एक क्या होगा? डिस्टल सेगमेंट। तो इसमें सबसे पहले हमने मीजल सेगमेंट को हमने लगाना है विद डिस्टल शू इज सीमेंटेड फर्स्ट। ठीक है, तो हमने क्या करना है? डिस्टल शू को सबसे पहले सीमेंट करना है, एंड देन उसके बाद हमने डिस्टल सेगमेंट को लगाना है। और सबसे बड़ी एग्जांपल स्प्लिट पॉन्टिक कनेक्टर की क्या है? ये हमेशा पायर अबटमेंट के केसेस में दिया जाता है। तो पायर अबटमेंट के केसेस में ये दिया जाता है। अब जो नॉन रिजिड कनेक्टर्स में अगर क्वेश्चन आया 4 या 5 मार्क्स का, तो ये दोनों एग्जांपल्स बता के आने हैं और इसमें हमने दोनों के डायग्राम्स बना के आने हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही बहुत है। कनेक्टर्स को हम पहले रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले इसके करी थी डेफिनेशन पढ़ी थी। डेफिनेशन के बाद हमने इसके 2 टाइप्स पढ़ी थी, रिजिड और नॉन रिजिड होती है, जिसमें से नॉन रिजिड ही पूछते हैं बेसिकली। नॉन रिजिड में से हमने मेन जो 2 हैं उनके डायग्राम्स बना के लाने हैं। ठीक है, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया कैसे कि नॉन रिजिड कनेक्टर्स को एक्सप्लेन करो,
तो क्या हमने करके आना है, इसके नॉन रिलेटेड कनेक्टर्स को बता के आना है, और इनमें 2 एग्जांपल 10 मोटिस और इसकी स्प्लिट क्वांटिटी। 10 मोटिस जैसे पेपर में भी पूछ सकते हैं, सॉरी वाइवा में भी पूछ सकते हैं, तो वो ज़रूर करके आना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स वगैरह तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।